प्रारंभिक रुझानों के बीच में हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली जी जुड़ गए हैं। बड़ोली साहब, बहुत बहुत स्वागत और प्रारंभिक रुझानों पर आपकी प्रतिक्रिया। जी शुरू हो गया क्या? तो बड़ोली साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे हम थोड़ी देर में बात करेंगे। बड़ोली साहब को, बड़ोली साहब आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली जी इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। बड़ोली साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका जनता टीवी पर। हमारी टीम कोशिश कर रही है मोहनलाल बड़ोली जी को जोड़ने के संदर्भ में। जैसे ही वो हमारे साथ जुड़ते हैं तो हम उनसे बातचीत के सिलसिले को शुरू करेंगे। लेकिन अभी मेरे साथ में रितेश जी काफी उत्साह के साथ में कुछ लेटेस्ट अपडेट उनके पास में है। क्या कोई जानकारी है रितेश आपके पास? सर, जैसे आपने कहा 40 मिनट से ज़्यादा का समय हो चुका है, तो कुछ जो प्रमुख चेहरे हैं, खासतौर पर बड़े नेताओं के बच्चे हैं, उसमें विकास सारण कलायत से हैं, उनकी जानकारी है कि वो भी आगे चल रहे हैं ठीक ठाक। अभी रुझानों में शुरुआती में भी ठीक ठाक तरीके से आगे। इसके अलावा भी कुछ सीटों पर जो तस्वीर अभी दिखाई दे रही है उसमें कैथल से रणदीप सुरजेवाला के बेटे आगे चल रहे हैं। सिरसा से गोपाल कांडा को लेकर जानकारी आ चुकी है कि वो भी आगे, और रोहतक की 4 में से 3 सीट पर कांग्रेस आ गए। महम से कांग्रेस के बलराम दांगी आ गए, ये भी एक जानकारी है। तो ये कुछ चीजों के संदर्भ में बताइए, कुछ सीटों के संदर्भ में जो महत्वपूर्ण नाम आगे चल रहे हैं। लेकिन अभी हम एक बार फिर कोशिश करते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल जी से बात करेंगे। मोहनलाल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका जनता टीवी पर। हिमांशु द्विवेदी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सभी दर्शकों को जय श्री राम। जय श्री राम। मोहनलाल जी, प्रारंभिक रुझानों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल जी की पहली प्रतिक्रिया, कितना उत्साह बढ़ा रहे हैं ये रुझान, या कितना उत्साह खत्म कर दे रहे हैं मोहनलाल जी का? आज का दिन जनता के फैसले का दिन है और जनता के दिए हुए फैसले का स्वागत भी करना है, उनका धन्यवाद भी करना है, सभी कार्यकर्ताओं का भी धन्यवाद करना है, सभी वोटरों का भी धन्यवाद करना है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इस लोकतंत्र के पर्व को मनाने का काम किया है। और आज जिस प्रकार के रुझान आ रहे हैं, उन रुझानों से तो वही जो एग्जिट पोल का रुझान था, वो एग्जिट पोल वाला रुझान, क्योंकि 8:30 बजे पहला राउंड जो बैलेट पेपर का आएगा और उसके बाद जो ईवीएम मशीन का जब 2-3 राउंड आएंगे तो स्थिति स्पष्ट होगी। और हरियाणा प्रदेश में कम से कम 25 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जिन पर बड़े क्लोज का, बहुत ही नज़दीक से रिजल्ट आने वाला है। 1000 वोटों के आसपास जिन सीटों का रिजल्ट आना है, उनमें अनुमान बीजेपी की तरफ भी जा सकता है, उसमें कांग्रेस की तरफ भी जा सकता है। और हमें विश्वास है कि वो सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएंगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार बनेगी। बड़े साहब, आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि 25 सीटें ऐसी हैं जिनमें 1000 वोटों का अंतर रहने वाला है, और साथ में आपने कहा ये सभी सीटें हम जीतने वाले हैं। क्या मैनेजमेंट किया है जिसके चलते प्रदेश अध्यक्ष को लगता है कि 1000 सीटों का मामला है और जीतना सारी हमको है? ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जैसे हरियाणा के वोटरों का मन जीतने का काम किया है। हरियाणा सरकार ने लगातार 10 वर्षों से जनता की सेवा करने का काम किया है, जन कल्याण की योजनाएं गरीब के घर तक पहुंचाने का काम किया है, और सभी का साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबके विश्वास के साथ हरियाणा एक, हरियाणवी एक का मंत्र लेकर जो हम चले हैं और सभी को सम्मान दिया है, बेरोजगारों को रोजगार दिया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रति लोगों में कोई नाराजगी नहीं है। राजनीतिक रूप से बहुत सारे दलों ने अपने आंदोलन चलाने का प्रयास किया, लेकिन हरियाणा की जनता आज भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। देखिए बड़ोली साहब, आपकी बात में अंतर विरोध है। आपने खुद हमको ये समझाया
कि देखो 25 सीटें ऐसी हैं हरियाणा की जिनमें 1000 वोटों का अंतर रहने वाला है। अगर आपने दिल जीत लिया था, काम इतना बड़ा किया था, जनता आपके लिए टूटे पड़ रही थी, तो फिर ये अंतर तो 10,000 से ज्यादा रहना था। मेरा सवाल ये था कि आपने खुद माना कि 25 सीटों पर 1000 वोटों का अंतर रहने वाला है और ये सारी सीटें हम जीतने वाले हैं, तो ये कार्यकर्ताओं का तो विषय रहा नहीं। क्या प्रशासन के स्तर पर ऐसा इंतजाम हो गया है कि बड़ौली साहब कह रहे हैं कि चाहे कुछ हो, सीटें तो हम ही जीतेंगे? ये जनता ने जिस प्रकार से वोट पोल किया है, जिस प्रकार का फीडबैक आया है, जिस प्रकार के रुझान आए हैं, बहुत सारी सीटें ट्रायंगल फाइट में भी रही हैं, उसकी वजह से भी बहुत सारे रुझानों में अंतर आया है। जीत का अंतर हमारा घटा है। बहुत सारी जगह हमारी पार्टी की वोटें दूसरे उम्मीदवार खड़े हुए हैं, वहां भी कुछ हुई है। बहुत सारी चीजें इस चुनाव में चली हैं, उनका रिजल्ट आज आने वाला। आपको उम्मीद थी कि हम 75 से ज्यादा सीटें जीतेंगे, पर आपने 40 सीटें जीती। 5 साल मिले आपको, तो अभी ऐसा कुछ क्यों नहीं कर पाए कि आप 2024 में एक तरफा जीत की ओर दिखाई देते? क्यों आप इतनी मुश्किल में दिखाई दे रहे हैं? इसका कुछ कारण समझ पाए? अभी हिमांशु जी थोड़ा 2-3 घंटे का इंतजार करिए। हरियाणा की जनता ने मन के साथ भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है। हरियाणा का गरीब समाज का अंतिम व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के साथ है। उन्होंने कमल के फूल का बटन दबाया है, हमें आशीर्वाद दिया है, और इसलिए मैं विश्वास से कह सकता हूं कि जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिला है। उसका रिजल्ट आज आने वाला है। अरे जनता ने तो भाजपा को आशीर्वाद दिया, ये मीडिया और सर्वे एजेंसी भाजपा से नाराज क्यों हो गए जिन्होंने ऐसा रुझान दिखा दिया? कहां चूक रह गई? अब वो किसके पास गए हैं, किससे उनकी बात हुई है, किस प्रकार के वोटरों से वो सर्वे लिया गया है, वो तो वही जाने, एजेंसी जाने उस बात। लेकिन हमने अपने वोटरों से बात की है, हमने अपने समर्थकों से बात की है। और मीडिया सरकार कांग्रेस की बनवाता हुआ दिखे, ऐसा कैसे हो गया? पहले तो यही सारे लोग आरोप लगाते थे कांग्रेस वाले कि मीडिया भाजपा के हाथों बिका हुआ है। सरकार इस बार क्या हो गया? ये मीडिया पे आरोप लगाना बहुत बड़ी बेईमानी है जी। मीडिया तो जो सच्चाई है उसको दिखाता है, ग्राउंड की रिपोर्ट मीडिया दिखाता है जी। मीडिया तो वही दिखाता जो जनता बोलती है। जनता के फैसले को आज आप भी दिखाने का काम करेंगे। तो मीडिया ने तो जनता के स्तर पर कांग्रेस बात की करके जब हार होगी तो कांग्रेस से वाले मीडिया को जरूर दोषी ठहराएंगे। तो मोहनलाल जी से मानने को तैयार क्यों नहीं है जब मीडिया के साथ मोहनलाल जी हैं? किस बात? भाई मीडिया तो भाजपा की विदाई दिखा रहा है। अपने कार्यकर्ताओं की बात पर भरोसा रखेंगे। हमने तो अपने कार्यकर्ता की कही हुई बात पर विश्वास रखना है जी। तो भाजपा जी। हिमांशु जी, बोले जी, आप स्वयं समझ पा रहे हैं कि ऐसा क्या हुआ जिसके चलते ये लड़ाई इतनी कठिन महसूस की जा रही है? स्वयं नायब सैनी जी भी बातचीत में कह रहे हैं कि हम 42, 43, 44 तक पहुंच जाएंगे। 46 में तो स्वयं नायब सैनी भी नहीं बोल पा रहे। वो तो जिस प्रकार का अनुमान मिला है, जिस प्रकार के रुझान, जो फीडबैक आया है, उस फीडबैक के आधार पर ही सारी बातें कही जा सकती हैं। वही मैं आपको बता रहा जी। मेरा सवाल ये था मोहन जी कि आखिर ये लड़ाई इतनी कठिन क्यों हो गई? इस पर कोई आकलन आपका है? देखो, राजनीति की लड़ाई, राजनीति में इस प्रकार का तो हर चुनाव में होता है जी। आप 245 सीटें मिली, इसी प्रकार की लड़ाई थी। 2019 में 40 मिली। सरकार ने अच्छा काम किया, जनता के फैसले का स्वागत करते हुए सरकार चलाई है। अब जो आज जनता का फैसला आएगा, उस जनता के फैसले का स्वागत करेंगे और उसी दिए हुए फैसले के आधार पर फिर सरकार चलाने का काम करेंगे। अब आप सरकार चलाओगे कैसे? आप स्क्रीन पे देखो बड़ौली साहब, 61 सीटों पर इस समय कांग्रेस आगे चल रही है 90 में से।
और 21 सीटों पे भाजपा आगे चल रही है, अन्य 8 पर आगे चल रहे हैं, और फिर भी बड़ौली साहब कह रहे हैं सरकार हम बना रहे हैं। ये 21 सीटों के साथ सरकार कैसे बनाएंगे? शैलजा जी से बात हो गई क्या आप लोगों की, या हुड्डा जी से बात हो गई? नहीं, वो तो हमारी तो सबसे बात होती है। हुड्डा हमारे जी। से दूर नहीं, शैलजा हमारे से दूर नहीं। हरियाणा एक, बहुत हरियाणा महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं तो आप। हमारा मंत्र है, हम तो सबसे बात करते हैं। कौन ज्यादा आपके नजदीक है? भूपेंद्र सिंह हुड्डा आपके ज्यादा नजदीक है या कुमारी शैलजा आपके ज्यादा नजदीक है? दोनों ही नजदीक है हमारे। दोनों ही नजदीक है। हरियाणा की सियासत की सबसे बड़ी खबर है, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल जी बता रहे हैं कि उनकी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और शैलजा जी दोनों से बातचीत चल रही है। तो किसके संदर्भ में आपका मन है? दोनों तैयार हैं आपके लिए, आपका मन किसके साथ है? हरियाणा की जनता का जो मन है, हरियाणा की जनता के मन के साथ है हम जी। हम द्विवेदी जी, आप बात को घुमाने का प्रयास कर रहे हैं, और जिस तरफ आपका इशारा है जी जवाब दिया, जी। इसके राजनीतिक मायने निकालना वो तो मीडिया वाला को आपका काम। हाँ, तो मैं राजनीतिक मायने आपकी बातचीत से बूझने की कोशिश कर रहा हूं। मोहनलाल जी को या भारतीय जनता पार्टी को इन दोनों में से कौन सा किरदार ज्यादा बेहतर लगता है, कुमारी शैलजा या भूपेंद्र सिंह हुड्डा? हमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इतना भ्रष्टाचार किया है, इस जिस प्रकार की सरकार चलाई है, हरियाणा को लूटने का काम किया है, हरियाणा में जिस प्रकार से जमीनों की खरीद फरोख्त की है, हम उसको कैसे पसंद कर सकते हैं? तो कुल मिलाकर मोहनलाल जी की पसंद भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं है। ये रणदीप सुरजेवाला के विषय में भी कोई विचार है आपका? रणदीप सुरजेवाला तो चुनाव की दौड़ में ही नहीं है अभी। वो तो उस हैसियत में तो कुमारी शैलजा भी है, पर कुमारी शैलजा पर विचार करने को आप तैयार हो मोहनलाल जी? सुरजेवाला जी के संदर्भ में तो कुछ बताइए। कुमारी शैलजा भी आज चुनाव की दौड़ में नहीं है जी। तो कुल मिलाकर कोई भी दौड़ में नहीं है, लेकिन मोहनलाल बड़ौली जी अभी भी उम्मीद के साथ में कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने में सफल होगी। उनका कहना है 2-3 घंटे तय कीजिए। तो मोहनलाल बड़ौली जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके इस हौसले के संदर्भ में और उम्मीद के संदर्भ में। नमस्कार। फिर जुड़ेंगे आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली जी, जो इन रुझानों के बावजूद भी उम्मीद कर रहे हैं कि अभी भी उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी है। उनका कहना है शुरुआत है, अभी 2-3 घंटे रुकिए, हम सरकार बनाने में सफल रहेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल जी का कहना है वो ये है कि 25 सीटें ऐसी हैं हरियाणा में जिसमें 1000 वोटों के से भी कम के अंतर के साथ जीत हार होनी है, और वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएंगे, ऐसी उनको उम्मीद है।